हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं कविता क्लासेस, जहां पे गणित को बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया जाता है। आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोग 8th क्लास का 16th पार्ट जो है संख्याओं के साथ में खेलना वो कर रहे थे। 16.2 प्रश्नावली, जिसके एक्सप्लेनेशन आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया था। आज क्वेश्चंस हम देखते हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बेटा, इससे पहले आपको ये बताया था कि आप जितने भी डिविजिबिलिटी नियम हैं, 2 है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 और 11, इन सब इनके डिविजिबिलिटी जो नियम है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए क्वेश्चन है कि यदि 3 अंकों की संख्या, 3 अंक 1, 2, 3 एक संख्या है, 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ हम कैसे x का मान ज्ञात करेंगे? 3 अंकों की संख्या ये, अब x का मान हमें ज्ञात करना है तो 9 से विभाज्य, 9 का आप नियम आपको पता है जितनी भी संख्या है उन सभी उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ना है, और अगर जोड़ने पर उसका भाग 9 से जा रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे नियम आपको पता है तो 2 + 4 + x किसके बराबर होना चाहिए? 9 के बराबर, मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए कितना है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 है प्लस x, मतलब x हम यहाँ पे क्या लिखें कि उसका भाग 9 से जाए। 9, 18, 27, मतलब ऐड करने के बाद में हमारे पास में 9 का पहाड़ा आना चाहिए। अब देखिए 6 में अगर 0 नहीं होगा, 2 करेंगे नहीं होगा, 3 करेंगे, अगर 6 में 3 मैंने जोड़ दिया तो 9 आ गया, तो 9 आ गया, इसका मतलब इसका भाग 9 में चला जाएगा। और देखिए अगर 3 की जगह 4 जोड़ दिया तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जोड़ें हम? लास्ट संख्या 9 ही जोड़ सकते हैं। 6 में अगर 9 जोड़ दिया तो 15, और 15 का भाग 9 में नहीं जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो संख्या हमारे पास में 3 है। तो देखिए 2, 4, 3, इसको ऐड कर लीजिए, 2, 4, 6 और 6 को किया 9, और 9 में इस संख्या का पूरा भाग इसका मतलब चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखा और आपने रफली इसको सॉल्व किया। इसी तरीके से और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है इसी प्रश्नावली का कि यदि 21/5 9 का गुणज है, जहाँ y एक अंक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या हमारे पास में आ गया कि अगर देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्या दे रखा है? 21/5, और ये किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है, 9 का गुणज है एक, तो y एक अंक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप y का मान ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे? देखिए आपको बताया है 2 + 1 + y + 5 कितना होना चाहिए? 9 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 9, 18, 27 ऐसे आना चाहिए। अब देखिए 3 और 3 में 5 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 8। अब 8 में हम क्या क्या जोड़े कि हमारे पास में 9 का मल्टीपल आया? देखिए अगर 8 में 1 को जोड़ दिया 9 का मल्टीपल आया, 8 में 2 को जोड़ेंगे 10 नहीं होगा। लास्ट में देखिए यहाँ पे 8 में मैक्सिमम हम 8 में 9 को जोड़ सकते हैं। 9 और 8 कितना होगा? 17, 17 का भाग भी नहीं जाएगा। इसका मतलब जो x है, जो y है वो हमारा 1 है, मतलब y हमारे पास में अगर 1 होता है तो हम इसको डिविजिबल, ये हमारा 9 से हो जाएगा। 2115, देखिए 3, 3 और 1 4, 4 और ये 5, 9 हमारे पास में आ गया। ठीक है, इसी का अगला सवाल देखिए कि 31Z5 ये किससे डिविजिबल है? 9 का गुणज है, 9 का मल्टीपल है, 9 का गुणज है। अगर ये विभाज्य भाषा आ सकती है, विभाज्य है या 9 का गुणज है, दोनों
अगर गुणज पूछ रहे हैं या विभाज्य पूछ रहे हैं, डिविजिबल पूछ रहे हैं या मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब एक ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 + 1 + z + 5 कीजिए, कितना आएगा 4 और 4 में 9, तो 9 ऑलरेडी आ गया हमारे पास में। अब बताइए z क्या क्या हो सकता है, 9 में हम क्या क्या जोड़े कि 9 का डिविजिबल आए। अगर 9 में 0 जोड़ दिया 9 आ जाएगा, ठीक है। और 9 में अगर 9 को जोड़ा तो हमारे पास में 18 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो z है वो 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, क्योंकि अगर z 0 है तो भी 9 का डिविजिबल है और अगर 9 है तो भी डिविजिबल है। तो हमारे पास में संख्या क्या होगी, 1 0 5 या 3 1 9 5, ये हमारे पास में संख्या होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये ओरल क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिखित के क्वेश्चंस नहीं है। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो इसके अंदर आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अब अगला देखिए इसी एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है, 2 4x किसका डिविजिबल या गुणज है, 3 का। यहाँ पे दे रखा है 2 4x 3 का गुणज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, 3 का नियम क्या है, अंकों को जोड़ना है और वो 3 का गुणज होना चाहिए 3 से, या 3 का जो पहाड़ा है उसमें वो संख्या आनी चाहिए। 3 का पहाड़ा 3 6 9 12 15 18 आपको पता है। अब देखिए 2 में 4 को जोड़ा प्लस x, 2 में 4 को जोड़ा क्या आ गया 6, तो इसका मतलब 6 डिविजिबल है 3 से, तो x क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 0 होने से 6 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर देखिए क्या ऐड करें हम, 1 को जोड़ेंगे नहीं, 2 को, 3 को जोड़ा तो क्या आ गया 9 आ गया, इसका मतलब डिविजिबल है अगर 3 को भी जोड़ा तो। उसके बाद में देखिए अगर 4 को जोड़ा नहीं, 5 को, 6 को जोड़ा, 6 और 6 12 आ गया, 3 का डिविजिबल है गुणज आ गया, और 6 में 9 को जोड़ा तो 15 आ गया। तो ये सारी संख्याएं हमारी डिविजिबल है। तो x हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए x जो है वो ये संख्याएं हो सकती हैं, x 0 हो सकता है, x 3 हो सकता है, x 6 हो सकता है और x 9 हो सकता है, क्योंकि इन संख्याओं को जब यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास में एडिशन करने पर ये संख्याएं आएंगी जो कि 3 का गुणज है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का 16.2 का लास्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, मौखिक प्रश्न है, एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यदि, अब देखिए 3 1 z 5 किससे डिविजिबल है, 3 का गुणज है। क्या है, यहाँ पे 9 का गुणज था और यहाँ पे 3 का अगर ये गुणज है तो z हमारे पास में क्या क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, 3 और 1 जोड़ा 4, 4 और 5 जोड़ा 9, 9 में हम क्या जोड़े कि यहाँ पे 3 का गुणज आ जाए। अब देखिए 9 में अगर 0 जोड़ दिया 9 आएगा, 3 का गुणज है। फिर देखिए 9 में अगर 3 को जोड़ दिया तो कितना आएगा 12 आएगा, गुणज है। 9 में 6 को जोड़ दिया 15, गुणज है। 9 में 9 को जोड़ दिया 18, 3 का गुणज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9, z हमारे पास में क्या क्या हो सकता है, z हमारे पास में 0 3 6 9 हो सकता है, क्योंकि जब ये सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पे करेंगे और इन सारी संख्या, इन सारे अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो 3 के गुणज हमारे पास में प्राप्त होंगे। इस टाइप के ये क्वेश्चन है। ये तो थे एक्सरसाइज क्वेश्चन 16.2। कुछ क्वेश्चंस और हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो और देखते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2, यहाँ पे क्या देखा, मैक्सिमम क्वेश्चंस 6 पे पूछे गए हैं और 3 पे पूछे गए हैं। अगर इसमें 4 से पूछ लिया जाए, 4 का क्या नियम होता है डिविजिबिलिटी का, 4 का नियम होता है कि लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं, जो भी हमारी संख्या है उसके जो लास्ट के 2 अंक है, इकाई और दहाई वाली संख्या, वो 4 से भाग होना चाहिए। अगर उनका 4 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब कितनी भी बड़ी संख्या है उसका 4 से भाग चला जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे ये है 5 9 1 4 2 और a, ठीक है। क्या दे रखा है, 4 का मल्टीपल है या 4 से डिविजिबल है।
अब आपको एक याद करना है यहाँ पे। कैसे याद करेंगे? नियम आपको पता है। क्या नियम है यहाँ पे? नियम ये कहता है इसमें कि लास्ट की ये जो 2 डिजिट नंबर है ये 4 के मल्टीपल होना चाहिए। अब 4 का मल्टीपल 2, क्या यहाँ पे मल्टीपल, इससे पहले वाला नियम था वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आपके मल्टीपल मतलब एक संख्या जो आए वो 4 से भाग होना चाहिए। अगर 0 करते हैं तो क्या आ गया? 4 से चला जाएगा 20, क्योंकि 4 के पाड़े में 20 आता है। 21 नहीं आता, 22 नहीं आता, 23 नहीं आता, 24 आता है, हाँ आता है, 25, 26, 27, 28 आता है। उसके बाद में 32 आता है, वो नेक्स्ट संख्या हो गई। तो यहाँ पे जो ए है वो 0, 4 और 8 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट की जो कोई भी संख्या है उसके लास्ट के जो 2 अंक है वो आपके ये संख्या होनी चाहिए, वो आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए बस। 8 में क्या है? लास्ट की 3 संख्याएं देखेंगे। लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से पूरा उनका भाग जा रहा है या वो 8 के मल्टीपल हैं तो उसका पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ही है ये। एक्सक्यूज मी, 2, 4x ये 6 से डिविजिबल है। किससे है? 6 से। 6 का क्या नियम था? याद कीजिए, बताइए क्या नियम था 6 का? 6 का नियम था कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से भाग जिनका जाता है, क्या नियम है इसका? कि 2 और 3 दोनों से। अब 2 का नियम क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। अगर पीछे ये संख्या है इसका मतलब उसका भाग 2 से जाएगा। 3 का क्या नियम है? संख्याएं जितने भी संख्या है उनके जितने भी अंक हैं उनको जोड़ लीजिए। अगर वो 3 के गुणज है तो इसका मतलब उसका भाग 3 में जाएगा। और अगर दोनों से भाग जा रही है कोई संख्या तो फिर वो 6 से भी भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 ले लीजिए, 6 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है तो 6 के पहाड़े में 6 आता है। 12 लीजिए, 2 से भी जाता है, 3 मतलब 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, इसका मतलब 6 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे पहले 2 से लेके चलो एक साथ, दोनों एक साथ। क्या होगा? अगर यहाँ पे 0 हुआ x, अगर 0 हुआ तो ये क्या हुआ? 2 से तो चला जाएगा, 4 और 2 3, सॉरी 6 जो है वो 3 से भी चला जाएगा। इसका मतलब अगर x 0 है तो वो दोनों से चला जाएगा। इसके बाद में 1 से 2 में जाएगा ही नहीं। अब 2 से देखिए, अगर 2 ऐड कर दिया तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 का भाग 3 में नहीं जाता है। 3 से जाएगा ही नहीं क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा। 4 देखिए, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का भाग 3 में नहीं जाता है, हटा दिया। 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, हटा दिया। 6 देखिए, 6 2 में चला जाएगा और 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो अगर 6 है तो उसका भाग 6 में चला जाएगा अगर x यहाँ पे 6 है तो। उसके बाद में 7 देखिए, जाएगा नहीं। उसके बाद में 8 देखिए, 8 14 का भाग 3 में नहीं जाता है। फिर 9 देखिए, 9 का भाग 2 में नहीं जाता। इसका मतलब x क्या है? x यहाँ पे 0 और 6 है, क्योंकि 0 और अगर x यहाँ पे 0 या 6 मतलब संख्या हमारे पास में 240 या 246 है तो वो संख्या हमारी 6 से पूरी भाग उसका जा रहा है। इस तरीके से इन क्वेश्चन, ये डिविजिबिलिटी नियम यहाँ काम आते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। एक और देखते हैं इसी में। ये देख लिया, 5 का आप कर लेंगे। एक 11 का देखते हैं। देखिए 11 का अगर हम देखते हैं 31z, ये किससे डिविजिबल है? ये संख्या 11 से डिविजिबल है। 11 का क्या नियम पढ़ा था? रिकॉल करो। जो भी हमारे पास में संख्या है उसके जो इवन जगह पे संख्याएं हैं उनको ऐड करो, ऑड हैं उनको ऐड करो। उनको सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो हमारे पास में या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, इवन और ऑड का मतलब क्या है? जैसे ये 1 हो गया, ये 2 है तो ये ऑड हो गया, ये इवन है, तो इस संख्या को इससे जोड़ना है। ठीक है, तो 3 प्लस में z जोड़ दिया और इसको माइनस करना है 1 से। ठीक है, इसको जब -1 से करेंगे तो हमारे पास में आंसर 0 आना चाहिए या 11 और 11 के मल्टीपल मतलब 11, 11, 22, 33, 34 ऐसे कुछ भी आना चाहिए। अब क्या यहाँ पे हम करें? देखिए अब 3 है, z हम क्या कर सकते हैं? 1 किया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर z को 8 ले लो आप
क्योंकि उससे नीचे तो मतलब ही नहीं है, हमारे पास में 0 तो आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे हम ऐसी कोई संख्या नहीं पुट कर सकते जिससे कि हमारे पास में आंसर 0 आए। तो यहाँ पे हम वो संख्या पुट करेंगे जिससे कि हमारे पास में 11 आए। तो 11 कैसे आएगा? 11 में से देखिए 8 में जब 3 जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 11। अब 11 में से 1 माइनस किया तो 10 आ गया। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, एक ज़्यादा ऐड करना है यहाँ पे। तो 3 में जब 9 को जोड़ा तो हमारे पास में 12 आया, और 12 में से जब 1 को घटाया तो 11 आया, और 11 जो है वो मल्टीपल है। और 9 से बड़ी संख्या हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि फिर वो टेंस की जगह, यूनिट की जगह टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे z क्या है? z जो है वो 9 के बराबर है। संख्या देख लीजिए 319। ये देखिए, इसको और इसको जोड़िए, कितना आएगा? 9 10 11 12 और 1 माइनस कीजिए 11 मल्टीपल है, इसका मतलब इसका भाग 11 में जाएगा ही जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही आपके पास में एक और क्वेश्चन है, देखिए ये आप होमवर्क है आपका, एक इसको सॉल्व कीजिए। 148101A095, इसमें बताइए ए क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर निकालना। क्या कर रहे हैं आपको बताया, इवन और ऑड, इसको जोड़िए, और ये एक छोड़ के ये इनको जोड़िए। इन दोनों को जोड़ने के बाद में 11 से माइनस कीजिए। 11 से माइनस करने के बाद में कोशिश कीजिए कि हम क्या एक संख्या ऐड करें जिससे कि 0, वो संख्या आपस में कैंसिल आउट होकर 0 आ जाए। अगर 0 पॉसिबल नहीं है तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 है, 22 है, 33 है, इस तरीके से हमारे पास में आना चाहिए। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब डिविजिबिलिटी नियम सीधा आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता है कि चलो 2 के डिविजिबल बताओ। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके MCQ में और NMMS में भी आते हैं। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बोर्ड्स के लिए भी ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो के साथ में प्लेइंग विथ नंबर्स है ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे 8th की कंप्लीट हो जाती है। जो भी 2-3 वीडियोस हैं इस वाली एक्सरसाइज के, उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ढंग से कोशिश करेंगे समझने की। तो इसके बाद में आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कोई नया टॉपिक, कोई नई सीरीज़, मोस्ट प्रॉब्ली जो परसेंटेज वाली सीरीज़ है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।